हेलो एसेंस। तो कैसे हो दोस्तों? होप आप लोग बहुत शानदार होंगे, जानदार होंगे और आपकी जो स्टडी है बहुत अच्छे लेवल पर चल रही होगी। तो मेरे दोस्तों, हम लोग जो पिछली 3-4 क्लासेस से आपके स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ रहे थे, वर्ग एवं वर्गमूल। तो आपका जो वर्ग एवं वर्गमूल है, हमने बहुत बिल्कुल बेसिक से एक टॉप लेवल के जितने कॉन्सेप्ट बने वो सब मैंने आप लोग को डिलीवर करने की पूरी कोशिश की है। अब दोस्तों बात आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस की। तो आज हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट के अपन वर्ग और वर्गमूल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं और आज जो हमारा सेशन है वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस का। तो मेरे दोस्तों बने रहिए एकाग्र स्टडी के साथ और अपनी तैयारी को एक नए आयाम तक लेके जाइए। तो मेरे दोस्तों, हमारा जो आज प्रैक्टिस सेट 1 स्टार्ट होता है किसका? ये आपके स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का। मेरे दोस्तों, यहां पर मैं आप लोगों के लिए 2 प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूं। तो आज हमारा पहला प्रैक्टिस सेट चलने वाला है और जिसमें हमने कई सारे क्वेश्चन लिए हुए हैं। मैं 2 इन्फॉर्मेशन आप लोग को देना चाहूंगा मेरे दोस्तों। पहली इन्फॉर्मेशन तो ये कि जितने भी ये क्वेश्चन मैंने लिए हैं आप लोगों के लिए, ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं ऑलरेडी। और जैसा कि एक चीज और मैं बता दूं दोस्तों, DSSS भी है, रेलवे हैं, ये जितने भी सेंट्रल लेवल के एग्जाम होते हैं ना दोस्तों, वो टोटल SSC को कॉपी करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके जो सेंट्रल लेवल के एग्जाम में ना वहां के क्वेश्चन हैं। तो ये मान लीजिए SSC के क्वेश्चन है तो आप लोग को सीधा ऐसे कैसे को देखने को मिल जाएंगे। रही बात स्टेट लेवल की, तो जब आप SSC लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो स्टेट लेवल की तो फिर औकात ही क्या है मेरे दोस्तों। दूसरी इंफॉर्मेशन ये कि इन क्वेश्चंस के लिए आपको पेन और पेपर तो कम से कम एग्जाम हॉल में नहीं चलाना पड़ेगा। आप लोग अखियों से गोली मार के ही इन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे। मेरे दोस्तों, आप लोगों को क्वेश्चन देखोगे और क्वेश्चन देखते ही अंदर फील आ जाएगा कि सर इसका आंसर क्या होने वाला है और सीधा टिक करके आगे बढ़ जाओगे। आपको ना पेपर की जरूरत पड़ेगी ना पेन चलाने की जरूरत पड़ेगी। मेरे दोस्तों, इतना मेरा दावा है, अच्छे से प्रैक्टिस करना, 1 सेकंड से भी कम समय में आप लोग इनके आंसर निकाल लोगे। आपको देखने में, पढ़ने में तो टाइम लगेगा पर आपके दिमाग में आंसर आने में टाइम नहीं लगेगा। तो मेरे दोस्तों, ये भला क्या है, चलते हम क्वेश्चन नंबर 1 पर। यहां पर आपके रूट में 6 प्लस फिर रूट में 6 प्लस फिर रूट में 6 इनफाइनाइट तक है। तो इनफाइनाइट आप सोचोगे सर इतनी लंबी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? भाई कैलकुलेशन करनी ही नहीं है। आपने क्वेश्चन देखा नहीं कि जो आपके आंसर हैं आपके दिमाग में होंगे, आपके दिमाग में घुस जाएंगे। आपको क्या करना है मेरे दोस्तों, ऐसी संख्याओं के फैक्टर करने हैं। और जो फैक्टर करने हैं ना दोस्तों, वो फैक्टर करने हैं आपके को क्रमागत यानी कंटिन्यूसली, कॉन्जिक्यूटिव, यानी 2 ऐसी संख्या लेनी है जो कंटिन्यू हो, उनके बीच में कोई गैप नहीं हो। ऐसे 2 फैक्टर करने हैं। तो मेरे दोस्तों, 6 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 और 3। 6 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 और 3। अब आपको क्या देखना है कि इनके बीच में चिन्ह काय का है। अगर प्लस तो आपको बड़ा नंबर लेना है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 3। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3। अगर प्लस हो यहां पर तो आपको बड़ी संख्या लेनी है और अगर माइनस हो तो छोटी संख्या लेनी है। तो ये आप लोग का क्वेश्चन था, मात्र 1 सेकंड में इसके आंसर आ गए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग को लगा हो कि नहीं सर अभी मजा नहीं आया, तो कोई दिक्कत नहीं है, मजा नहीं आया तो अब आ जाएगा मजा। तो आपको करने हैं मेरे दोस्तों 12 के फैक्टर। आपको क्या करने हैं? 12 के फैक्टर करने हैं। 12 के 2 एक से फैक्टर करने हैं कि संख्याएं कंटिन्यू आए, क्रम से आए, एक के बाद दूसरी, कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो। तो मेरे दोस्तों 12 के फैक्टर क्या होते हैं? 3 चौके 12। कितने होते हैं? 3 चौके 12। हमें फैक्टर कैसे करने हैं? कंटिन्यू फैक्टर करना है दोस्तों। कैसे फैक्टर करने हैं? कंटिन्यू। कौन सा चिन्ह है? प्लस का चिन्ह है, तो आपको सीधा आंसर लिखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका 4। इसका आंसर कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्या है यहाँ पे? रूट में 20 माइनस रूट में 20 माइनस रूट में 20 कंटिन्यू चल रहा है इनफाइनाइट तक। तो 20 के क्या करने हैं दोस्तों? आपको 20 के करने हैं
फैक्टर, तो 20 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, चारों पंजे 20, चारों पंजे 20। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर 5। अरे नहीं भैया, पहले चिन्ह देखो कौन सा चिन्ह है, माइनस। मैंने क्या कहा, प्लस चिन्ह तो बड़ी संख्या और माइनस चिन्ह तो कौन सी संख्या, माइनस चिन्ह तो छोटी संख्या। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4। तो मेरे दोस्तों चिन्ह का ध्यान रखना है, क्या करना है, चिन्ह का ध्यान रखना है। मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना। आपने क्वेश्चन देखे 20 तो क्या हो जाएगा, अरे यार 4 पंजे 20, माइनस है छोटी संख्या 4, 12 3 चौक 12, प्लस है बड़ी संख्या लेनी है। तो आपका आंसर क्या हो गया, 4। आपका आंसर क्या हो गया मेरे दोस्तों, 4। अब आप कहोगे सर वो तो छोटी छोटी संख्याएं थी तो हमने इजीली फैक्टर कर लिए, ये तो रावण की जैसी संख्याएं हैं, इनके फैक्टर कैसे करें। इनके फैक्टर करने लग जाओगे दोस्तों तो आपके सिर पे बाल सफेद हो जाएंगे, पर इनके फैक्टर आप लोगों से नहीं होंगे। आपको इनके कॉन्जिक्यूटिव 2 नंबर ढूंढने हैं, कंटिन्यूसली 2 ऐसी संख्या ढूंढनी है जो इनके फैक्टर हो जाए। तो फिर क्या करना है मेरे दोस्तों, क्या करना है, अब इस समस्या का कैसे समाधान किया जाए। तो मेरे दोस्तों आपको मैंने स्क्वायर नंबर पढ़ा इससे पहले, आपको मैंने स्क्वायर नंबर पढ़ा है इससे पहले। तो आप लोग को ये देखना है कि कौन सी 2 पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच में दिए हुए नंबर आ रहे हैं, कौन सी 2 पूर्ण संख्याओं के बीच में, सॉरी कौन सी 2 पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच में, कौन सी 2 पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच में ये नंबर आ रहे हैं। तो आपको देखना है मेरे दोस्तों कि सर 14 का स्क्वायर कितना होता है, क्योंकि ये नंबर है ना 200 के आसपास हैं। 14 का स्क्वायर कितना होता है सर, आप कहोगे 196। 15 का स्क्वायर कितना आ रहा है, 15 का स्क्वायर कितना आ रहा है, 225। तो आपका 210 किसके बीच में आया, 14 और 15 के बीच में। किसके बीच में आया, 14 और 15 के बीच में। तो 14 और 15 को गुणा कर ले, देख लीजिए 15 को गुणा करोगे मेरे दोस्तों 4 से, तो 15 चौक 4, 60 के 0 हासिल के 6, 15 कम 15 और 6 21। मतलब मेरे दोस्तों इसके जो फैक्टर होंगे वो कितने हो जाएंगे आपके, 14 और 15। कितने फैक्टर हो जाएंगे आपके, 14 और 15, 14 और 15। तो इसके 2 कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर यानी कंटिन्यू जो फैक्टर होंगे ना मेरे दोस्तों वो क्या हो जाएंगे आपके 14 और 15। और अब तो आपको पता लग गया अब आंसर क्या होगा। चिन्ह देखो मेरे दोस्तों कौन सा, प्लस, प्लस मतलब बड़ी संख्या। तो आपका आंसर क्या हो गया मेरे दोस्तों, 15। आपका आंसर क्या हो गया मेरे दोस्तों, 15। सर 210 का कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर ढूंढने में ही हमारे तो जाने में आफत आ गई थी, फिर इसका कैसे ढूंढे। सेम मेथड आपको देखना है। मैंने आप लोग को क्या बोला था, जब स्क्वायर रूट निकालना सिखाई थी उसकी धांसू ट्रिक अपन ने सीखी थी कि एटलीस्ट आपको 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर है ना, स्क्वायर रूट याद होने चाहिए मेरे दोस्तों। तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि भैया 650 किस किस के बीच में आते हैं, यानी आपको ऐसी 2 पूर्ण वर्ग संख्याएं ढूंढनी है जिनके बीच में आपका 650 आता हो। तो मेरे दोस्तों 650 किस किस के बीच में आता है दोस्तों, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, 26 का स्क्वायर कितना होता है 676, 650 इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो इसके जो 2 फैक्टर होंगे ना मेरे दोस्तों, तो इसके 2 फैक्टर क्या हो जाएंगे मेरे दोस्तों, 25 इंटू 26, 25 इंटू 26। तो इसके कंटिन्यूसली 2 फैक्टर क्या हो जाएंगे, 25 इंटू 26। तो आंसर क्या होगा, चिन्ह देखना कतई नहीं भूलना है मेरे दोस्तों, क्योंकि आपकी नजर हटी और दुर्घटना घटे। आपने चिन्ह से नजर हटाई तो नजर हटी और दुर्घटना घटी, क्योंकि चिन्ह का ही तो यहां पर पूरा खेल है। तो चिन्ह कौन सा, माइनस, और प्लस चिन्ह हो तो बड़ी संख्या लेनी है, माइनस चिन्ह हो, प्लस चिन्ह हो तो बड़ी संख्या लेनी है, माइनस चिन्ह हो तो फिर कौन सी संख्या लेंगे, छोटी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, 25। आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, 25। और जैसे ही आपने दोस्तों ऐसे क्वेश्चन देखे कि सर यहां तो कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर हो ही नहीं रहे, कंटिन्यू 2 ऐसी संख्याएं कोई है ही नहीं जो इनके फैक्टर बने। तो जैसे ही ऐसे क्वेश्चन ने एंट्री मारी तो आपने गाना सुना होगा कि तूने मारी एंट्री यार दिल में बजी घंटी, है ना। तो ये आपके दिमाग की घंटी बजा देंगे
ये क्या करेंगे, आपके दिमाग की घंटी बजा देंगे और आपका दिमाग हो जाएगा सुन्न कि अब क्या करें, अब क्या करें, यहां तो फंस गए, यहां तो कंटिन्यूसली कोई फैक्टर हो ही नहीं रहे। तो दोस्तों आप एकाग्र परिवार के साथ जुड़े हुए हो, आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, तो फंसोगे तो नहीं, कम से कम इतनी तो मेरे दावा है। मैं सारे जितने कॉन्सेप्ट बनते हैं वो दूंगा, और जब भी आपको ऐसे कोई सवाल दिखे जहां कंटिन्यूसली फैक्टर नहीं बने, जहां कंटिन्यूसली फैक्टर नहीं बने, तो वहां क्या करना है, वहां के लिए एक रामबाण सूत्र है, एक रामबाण सूत्र है। वो फॉर्मूला क्या है दोस्तों, वो फॉर्मूला क्या है दोस्तों, वो है आपके रूट में 4a+1, और ये तो रूट में 4a+1 प्लस -1 बटे 2। रामबाण फॉर्मूला क्या है दोस्तों, रूट में 4a+1 प्लस -1 बटे 2। यहां पर दोनों चिन्ह लिखे मैंने दोस्तों, तो जहां पर प्लस आए यहां प्लस लेना है, जहां पर माइनस आए यहां माइनस लेना है। यहां हर कंडीशन में प्लस होगा, यहां पर क्या करना है, अगर क्वेश्चन में प्लस हो तो आपको प्लस ले लेना है, क्वेश्चन में माइनस हो तो आपको माइनस ले लेना है। और आप कहोगे सर ये ए की वैल्यू क्या है, ये जो दिया गया नंबर है यही आपके ए की वैल्यू है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर होने वाला है 4। ए का मान कितना, 7 + 1, और यहां क्या लेंगे अपन, प्लस है तो कौन सा चिन्ह लेंगे, प्लस, तो प्लस का 1 बटे 2। तो मेरे दोस्तों ये कितने हो जाएंगे, 7 चौके 28 और 1 29, तो रूट का 29 प्लस 1 बटे 2, ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। तो चलिए मेरे दोस्तों फिर इसका चेक कर लेते हैं, इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है मेरे दोस्तों, इसका आंसर होने वाला है रूट में 4, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी 11 + 1। यहां चिन्ह माइनस का है ना मेरे दोस्तों, तो चिन्ह यहां भी अपन माइनस का लेंगे बटे 2। तो ये कितना हो जाएगा आपके दोस्तों, 11 चौके 44 + 1, तो ये हो जाएगा आपके 45, रूट में 45 -1 बटे 2। वैसे दोस्तों आपका आंसर यहां भी आ गया, लेकिन आपको इसके अगर और आगे जाके सोल्व हो रहा है तो आपको और ज्यादा सोल्व कर देना है। तो आप 45 को क्या लिख सकते हो मेरे दोस्तों, इसको ले सकते हो 9 × 5, 9 × 5 = 45, तो 45 को अपन क्या लिख सकते हैं, 9 × 5 माइनस के 1 बटे 2। 9 को आप दोस्तों रूट से बाहर निकालोगे तो बाहर आके कितना हो जाएगा, ये 3, तो 3 रूट 5 माइनस 1 बटे 2। तो आपका आंसर क्या आ गया मेरे दोस्तों, 3 रूट 5 माइनस 1 बटे 2। तो आप लोग इतनी तो मेरी गारंटी है कि कहीं रुकने वाले नहीं हो। पेपर में कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से, आप पेपर को फोड़ के आने वाले हो। बस आप लोगों से निवेदन ये है कि प्रैक्टिस शानदार कर लेना, जितनी जान डालनी हो प्रैक्टिस में उतनी जान डाल लेना, और नहीं भी डालो तो कम से कम इन क्लासेज को बार बार देख लेना। अब आप बोलने वाले हो सर न तो यहाँ प्लस है न माइनस है, तो क्या किया जाए, आप पकड़ लोगे माथा। अरे माथा तो पकड़ना ही नहीं है, जब कोई चिन्ह नहीं दिया हुआ हो तो टेंशन ही खत्म। टेंशन तो तब है मेरे दोस्तों जब इनके बीच में कोई चिन्ह दिया हुआ हो, तो आपको फिर भी थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है कि फैक्टर क्या करें। अगर चिन्ह नहीं दिया हो मेरे दोस्तों तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर हो गया आपका 5। इसका आंसर क्या हो गया मेरे दोस्तों, 5। यानी रूट में कंटिन्यूस संख्या इनफाइनाइट तक दे रखी हो, रूट में कंटिन्यू इनफाइनाइट तक जो संख्या दे रखी हो, तो उसका आंसर जो दी गई संख्या है वही उसका आंसर हो जाएगी। जो दिया हुआ आंसर जो संख्या है दोस्तों वही क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो चलिए फिर इसमें भी रूट के 13 कहाँ तक है, अनंत तक। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका मेरे दोस्तों 13। आपका आंसर क्या हो गया 13। इसका आंसर देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, आप कहोगे सर इसका आंसर क्या हो गया आपका 15। इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों 15। ध्यान रखना दोस्तों, प्लस बीच में हो
फैक्टर करने हैं, बड़ा फैक्टर लेना है, कॉन्जिक्यूटिव यानी कंटिन्यू 2 फैक्टर करने हैं, माइनस ऑफ फैक्टर करने हैं, छोटी संख्या लेनी है। लेकिन कंटिन्यूअसली संख्या दे रखी हो, कंटिन्यूअसली संख्या दे रखी हो, बीच में कोई चिन्ह नहीं हो, इनफाइनाइट तक संख्या हो, तो जो संख्या है दोस्तों वही आपका आंसर हो जाएगा। जो संख्या है वही आपका आंसर हो जाएगा, जो संख्या है वही आपका आंसर हो जाएगा। अब आता है ट्विस्ट 11वें नंबर पर। आप इसका आंसर क्या देने वाले हो? 7। आप इसका आंसर क्या देने वाले हो? 7, और 7 इसका आंसर गलत है। अब आप कहोगे सर गलत क्यों? आप ही ने तो कहा कि कंटिन्यूसली इनफाइनाइट तक रूट में संख्याएं हैं, तो आंसर जो संख्या है वही तो होगा। तो मैं कहूंगा मेरे दोस्तों, आप अंधे तो हो नहीं, सबके चश्मा लगी हुई होगी, किसी की नज़र कमज़ोर है तो भी चश्मा लगी हुई होगी। तो आप देखो तो सही, क्या देखो दोस्तों कि यहाँ पर एक संख्या ऐसी है मेरे दोस्तों जिस पर रूट नहीं लगा हुआ, एक ऐसी संख्या है मेरे दोस्तों जिस पर रूट नहीं लगा हुआ, तो 7 का तो 7 ऐसे के ऐसे ही रहेगा मेरे दोस्तों। इस 7 का तो ऐसे के ऐसे रहेगा, इसका तो कुछ भी लोचा होना जाना नहीं है। तो आपका 7 आंसर, इसका आंसर क्या होगा? इसका भी तो 7 आंसर होगा मेरे दोस्तों। भाई ये तो रूट के बाहर वाले है ना, तो इसको तो आप ऐसे कैसे लिख दोगे? और कंटिन्यूसली इनफाइनाइट तक रूट हो तो आंसर क्या होता है? जो संख्या दे रखी, तो जैसे यहाँ पे 15 का 15 आया मेरे दोस्तों, यहाँ पर इन सभी 7 का क्या आ जाएगा? 7, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 7 49। क्या हो जाएगा? 7 7 49। आ रहा है ना मेरे दोस्तों मजा? आ रहा है ना दोस्तों मजा? तो बस ऐसे ही मजे आएगा। अब आप लोग को क्या करना है दोस्तों? इस क्लास सेशन को लाइक करना है और अपने दोस्तों तक शेयर करना है। ये आपका परिवार है एकाग्र स्टडी, इसको आपको बढ़ाना है। ये मेरा नहीं, ये आप लोग का परिवार है दोस्तों। तो इसको बड़ा करना आप लोगों की जिम्मेदारी है कि नहीं? बोलो है कि नहीं है? तो फिर क्लास कौन शेयर करेगा, मैं या आप? कौन क्लास शेयर करेगा? मेरे दोस्तों आप ही शेयर करोगे। तो भाई इस बात पे एक शेयर तो बनता है। आप चाहे क्लास को लाइक करो मतलब करो, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, पर शेयर जरूर कर देना, ताकि आपके जितने भी दोस्त जो कहीं से कोचिंग नहीं ले पा रहे या जानबूझकर नहीं ले रहे, तो उन तक ये क्लासेस पहुंचे और उन तक जितने भी फैक्ट्स बनते हैं, जितने मेथड बनते हैं, वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर हो जाए। दोस्तों मानता हूं कि मेरा स्टूडियो इतना अच्छा नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज की कमी है, लेकिन जो अच्छे जिनका स्टूडियो है, अच्छे लेवल का सेटअप है, मैं उतने सारे आपको जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से डिलीवर कर दूंगा दोस्तों। तो आपका एम क्या होना चाहिए? पढ़ाई ना कि सेटअप। और मेरे दोस्तों आपका सहयोग रहा तो दावा है मेरा, ये वादा है मेरा कि अपन जल्दी ही सेटअप लाने वाले हैं। दीपावली तक मेरी पूरी तैयारी है। अगर ईश्वर ने चाहा तो हो जाएगा, नहीं चाहा तो कोई बात नहीं, बाकी मेरी पूरी प्लानिंग चल रही है मेरे दोस्तों। तो आप लोग शेयर तो कर ही दीजिए दोस्तों क्लासेज को। चलिए कुछ और क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए लेके आया हूं। सर नया कोई चिन्ह है और ना इनफाइनाइट तक, तो अब क्या किया जाए? तो मेरे दोस्तों अब क्या किया जाए? तो इसका आंसर क्या होने वाला है देखना दोस्तों, इसका आंसर क्या होने वाला है? जो संख्या दे रखी है मेरे दोस्तों उसको ऐसे कैसे लिख लो, जो संख्या दे रखी है इसको ऐसे कैसे लिख लो। और आप जानते हो दोस्तों रूट का मतलब क्या होता है? घात 1/2। रूट का मतलब क्या होता है दोस्तों? घात 1/2। तो कितने रूट लगे हुए हैं काउंट करो, 1 2 3, तो 3 बार लिखो, ठीक है। रूट का मतलब क्या होता है दोस्तों? 1/2। 3 बार रूट है तो 3 बार लिखो, 1/2 1/2 1/2। कितना हुआ? 2 2 4 4 2 8, तो बटे में क्या आएगा? 8, और ऊपर क्या आएगा? यहाँ से 1 कम यानी 7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 की घात 7/8। नहीं आया समझ में? नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे देख लीजिए। चलिए दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? यहाँ पर आंसर क्या होने वाला है? क्या संख्या दी हुई है? 7। तो ये लो, मैंने आप लोग को क्या बताया? रूट का मतलब क्या होता है दोस्तों? रूट का मतलब होता है 1/2। तो 1/2 कितनी बार आ जाएगा दोस्तों? 1 2 3 4 5 है, तो 5 बार लिख लीजिए। 2 3 4 और 5। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 32। और अंश में कितनी घात आएगी? 1 कम यानी 31। तो 7 की घात 31/32। चलिए यहाँ आ जाइए मेरे दोस्तों, यहाँ आ जाइए मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर
14 में, क्वेश्चन नंबर 14 में। तो आपका आंसर क्या होने वाला है मेरे दोस्तों? आपका आंसर होने वाला है सर 11। और कितने रूट हैं? 1 2 3 4। तो क्या करोगे सर? 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। तो क्या आ जाएगा? 16 ऊपर की घात 1 कम, यानी 11 की घात 15/16, 15/16। और इसका आंसर क्या होने वाला है मेरा दोस्तों? इसका आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? इसका आंसर होने वाला है 2। कितने रूट? 2। तो सर 2 2 4, 2 2 4। तो 4 ऊपर कितना? 1 कम। तो दोस्तों आज का जो प्रैक्टिस सेट था, होप आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसको कंप्लीट अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करना मेरे दोस्तों। इस प्रैक्टिस सेट में अपने 15 क्वेश्चन हैं। कल की क्लास में आपको इसका प्रैक्टिस सेट सेकंड देखने को मिलेगा, वो भी आज के सेशन जितना ही इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्तों। तो कल की क्लास भी जरूर आप लोग लेना। और आप सभी से निवेदन मेरा ये है कि मेरे दोस्तों आपका परिवार बहुत छोटा परिवार है, मात्र 1.6K का, 06K का। तो एटलीस्ट ये 16K का तो होना चाहिए। ये आप लोग को कोशिश करनी है मेरे दोस्तों। कॉन्सेप्ट आप तक में जितने भी पॉसिबल कॉन्सेप्ट हैं, जितने संभव एग्जाम में देखने को मिलते हैं, वो सब आपको डिलीवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग के लिए इतने मेहनत कर रहे हैं तो इतना तो बनता है यार कि इन क्लासेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करें। और जितने भी आपके युवा साथी जो किसी न किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, उन तक आप इन क्लासेज को पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। तो बने रहिए एकाग्र स्टडी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।